हेलो गेट फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है गेट 2K25 के लिए समय कम है। इस समय रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मैं इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर सिलेबस फॉर द क्विक रिवीजन एंड to those who have not started their preparation yet. They got the outline what they have to study, and they can apply formula, concept and theory in solving the PYQ and test series. Let's start. नाउ फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बेसिक ऑपरेशन जिसमें है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एज सी हियर एग्जांपल, ए इज द मैट्रिक्स ए आई जे रो इनटू कॉलम। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं दैट इज ए डैश या ए पावर टी ए आई जे, दिस रो into column will change to the column into row. Here we see when we take 2 times double time transpose, it will become A. Again matrix A will come. Sum of diagonal, that is the main diagonal element, is known as trace. इसी को ट्रेस कहा जाता है। सम ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज द ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए, दैट इज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। जो ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज दोनों का जो ट्रेस लेते हैं वो आपको बराबर आ जाएगा। ओके, लेट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है एक्स क्रॉस वाई, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है वाई क्रॉस जेड। मल्टीप्लाई करोगे ए बी विद द ऑर्डर एक्स क्रॉस जेड। अब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई तभी होगा जब मैट्रिक्स ए फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है उस सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन एक्स जेड वाई, एडिशन एक्स जेड ब्रैकेट में वाई माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स जेड। लेट्स सी एग्जाम्पल। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे बी और सी दो मैट्रिक्स हैं, एक जो है 2x3 का है, एक 3x2 का है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 2 है। तो देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ यह पता चल रहा है कि कितनी बार यहाँ पे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। जैसे 1x1, 2x2, 3x3 ऐसे यहाँ पर देखा गया है। तो 1 2 3, 3 3 6 3 9 3 12, 12 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये जो है सभी टर्म बने हैं, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन 12। एडिशन 8, मतलब प्लस साइन कितना लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार प्लस मीन्स 8 बार प्लस किया गया है, 8 आ गया। टोटल एलिमेंट कितने बने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ हियर, ए मैट्रिक्स 2x7, बी मैट्रिक्स 7x9 व्हेन मल्टीप्लाइड। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ए बी फॉर्म करने के लिए कितने एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो वो 2x9 इंटू 7, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखेंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 7 है और जेड की वैल्यू 9। तो जब वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 126, एडिशन आ जाएगा 108 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट में जो रिलेशन होता है m इज इक्वल टू a प्लस ए। m इज द मल्टीप्लिकेशन, a इज द एडिशन, e इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। नोट पॉइंट में यहाँ पे है ए बी सी का होल ट्रांसपोज अगर आप लेते हैं तो सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आपको यहाँ पे फॉर्म होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट ए कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है तो इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम एज दैट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए बी मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेपरेटली हम इसको लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इस तरीके से मीन्स ए बी का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं।
Now, most important, very important formula is a के पावर में k का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर में k. A मैट्रिक्स के पावर में k का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a के पावर में k. फॉर मैट्रिक्स AB इज नॉट इक्वल टू BA. हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ BA लिख सकते हैं. If any line of matrix is completely zero, then determinant A is zero. If there are two identical lines, then determinant A is zero. If there is proportional relations, then determinant A is zero. If there is linear combination among the rows and column, three or more parallel lines means rows and column, then determinant A is zero. By interchanging two lines means row and column, determinant will change its sign. ये very important, इसको आपको ध्यान रखना है कि by interchanging two lines row and column, determinant will change its sign. For matrix A, as K matrix A that can be written as Ka का matrix means K is a scalar which multiply with the determinant A. तो हम इस जब अंदर लेके जाएंगे तो हर एक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर डिटर्मिनेंट ए एन क्रॉस एन ऑर्डर है, तो के की पावर में एन, डिटर्मिनेंट ए एन क्रॉस एन कैन बी रिटन एज के ए का होल डिटर्मिनेंट एन क्रॉस एन. मतलब आप यह कह सकते हो कि के ए का होल डिटर्मिनेंट एन क्रॉस एन अगर ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन ऑर्डर का है तो इस के को जब बाहर निकालोगे डिटर्मिनेंट से तो के के पावर में एन आएगा, जो ऑर्डर है उसकी पावर में आ जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ए एन क्रॉस एन. इसको तो याद ही कर लो कि ए का होल डिटर्मिनेंट एन क्रॉस एन इज इक्वल टू के की पावर में एन डिटर्मिनेंट ए एन क्रॉस एन. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा उसका ट्रांसपोज ले लेना होगा. एडजॉइंट बराबर कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज. तो एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज. ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स. अब नोट पॉइंट में यहाँ पे है कि इन मैट्रिक्स फॉर्म एडजॉइंट ऑफ ए of order 3 cross 3 that is equal to determinant of A into A order 3 cross 3. Okay, let's see here. Adjoint of A का whole determinant of order n cross n can be written as determinant of A की power में n minus 1. Adjoint of A का determinant n cross n can be written as determinant of A की power में n minus 1. Adjoint of A का whole determinant n cross n that is determinant of A की power में n minus 1 का whole square. Adjoint of A का whole determinant n cross n can be written as determinant of A की पावर में n minus 1 का क्यूब. मतलब जितनी बार एडजॉइंट, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार एडजॉइंट लगा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n minus 1 लिखोगे, बट n minus 1 का स्क्वायर कर दोगे. 2 बार एडजॉइंट है. अगर 3 बार एडजॉइंट है तो n minus 1 की पावर में 3 लिख दोगे. अगर हम जनरलाइज्ड फार्मूला देखेंगे, मान लीजिए एडजॉइंट आर टाइम आया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 1 की पावर में r लिख दोगे. अब ए एडजॉइंट ऑफ ए कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ ए n क्रॉस n दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n माइनस 2 इंटू ए n क्रॉस n ऑर्डर. AB multiplication of the matrix taking inverse we can write B inverse A inverse. मतलब AB का होल इनवर्स अगर आप लिखेंगे तो B इनवर्स A इनवर्स आपको लिखना होगा. अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ देखते हैं जिसमें आपका पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स AIJ रो इनटू कॉलम, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हो. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें A is equal to AIJ, for I is equal to J any value, for I is not equal to J that gives the 0. Means the main diagonal element should be non-zero value and other value will be 0. Null matrix
ऑल एलिमेंट जीरो, जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, जो यहाँ पे दिखाया गया है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो मेन डायगोनल, यही है मेन डायगोनल एलिमेंट, लेफ्ट से टॉप और राइट से बॉटम, दैट इज द मेन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट आपका ए होना चाहिए, कोई भी वैल्यू सेम होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है i बराबर j के लिए a होना चाहिए, और i इज नॉट इक्वल टू j दैट गिव द वैल्यू जीरो। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें a बराबर, that is A matrix is equal to, for I is equal to J it gives the 1 otherwise 0। मतलब यहाँ पे जो आपका ए लिखा है वहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा और सभी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से रिप्रेजेंट करते हैं। अपर एंड लोअर ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल की निचले पार्ट की वैल्यूज नहीं चाहिए, मतलब डायगोनल को जो निचली पार्ट है, ये जो निचला पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है ये नहीं, मतलब ये 0 0 होना चाहिए, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के अपर पार्ट की वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब डायगोनल का जो अपर पार्ट की वैल्यू है ये, this should be 0, that is called as the upper triangular matrix। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक हम रिप्रेजेंट किया गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है, जब i इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू j कुछ भी वैल्यू होना चाहिए, और i लेस देन j हो तो 0 होना चाहिए, तो इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स ए अगर i लेस देन आर इक्वल टू j है, एनी वैल्यू होना चाहिए, लेकिन जब i ग्रेटर देन j होता है तो 0, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए ये नोट पॉइंट में यहाँ लिखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट फॉर अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए और आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का आपको आसानी से केवल मेन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लेना होगा, आसानी से आपको डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट हो जाएगा। अगर वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो तब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दैट इज ट्रेस ऑफ ए समेशन आई इज इक्वल टू जे ए आई जे, दैट इज सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। अब आता है सिमेट्री मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज बराबर ए, तभी आप कहेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स है जब ए ट्रांसपोज बराबर ए। इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स जब ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। In symmetry matrix, diagonal work as mirror, and the upper and lower element are mirror image of each other. Okay, once again, in symmetric matrix, diagonal work as mirror, and upper and lower element are mirror image of each other. In skew symmetry matrix, all the diagonal element should be 0 and upper and lower diagonal element are equal with opposite sign। अब एक एग्जाम्पल आप यहाँ देखते हैं, जो मैंने बोला उसका एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स दे दिया है 1 4 4 3, डायगोनल एलिमेंट नॉट मैटर बट मस्ट बी मिरर नेचर, मिरर इन नेचर होना चाहिए। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप यहाँ देख रहे हैं 1 एंड 3, ये आपका क्या है, एक मिरर का काम करेगा। जो अपर वैल्यू 4 है वही सेम चीज यहाँ पे है, तो एक मिरर इमेज का काम कर रहा है। मैट्रिक्स नेक्स्ट देखते हैं तो 0 0 मीन्स जो मेन डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 0 होगा, और इसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं मिरर इमेज तो है लेकिन विद द अपोजिट साइन, विद द अपोजिट साइन। और इसी को हम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस एन परफेक्ट स्क्वायर, एन इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, अगर एन ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। द स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ऑफ ऑड order is non-invertible. The skew symmetry matrix of odd order is non-invertible। अब जैसे मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम कैसे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स के सम के बराबर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज,
that is square matrix A can be written as 1/2 A plus A transpose plus A minus A transpose. Square matrix is the combination of symmetric and skew-symmetry matrix. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जब ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स हो जाए, या तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दैट इज 1 मीन्स आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर दैट इज 1 मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. मतलब आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये याद कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. Magnitude row and column are always 1. Magnitude of row and column are always 1. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, रो का मैग्नीट्यूड बराबर कॉलम का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1. The parallel line inside orthogonal matrix are always orthogonal. Okay, the parallel line inside orthogonal matrix are also orthogonal. अब हर्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर ए दैट इज इक्वल टू ए पावर ए थीटा. मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर ए दैट इज ए थीटा दैट इज हर्मिसन मैट्रिक्स. स्क्यू हर्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है? ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज दैट इज ए थीटा माइनस ऑफ ए. हर्मिसन मैट्रिक्स क्या होता है? द डायगोनल एलिमेंट फॉर हर्मिसन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल नंबर. अपर एंड लोअर एलिमेंट आर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 and 2 एज अ मेन डायगोनल एलिमेंट एंड 1 प्लस आई हियर 1 माइनस आई. मतलब यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट है एंड अपर एंड लोअर जो होगा वो कॉन्जुगेट होगा आई का माइनस आई. 1 प्लस आई है तो यहाँ पे 1 माइनस आई. Skew Hermitian matrix, the main diagonal element are 0 or pure imaginary. Upper and lower real part should be conjugate. जैसे यहाँ पे देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट या तो 0 होगा या प्योर इमेजिनरी होगा, केवल आई वाला टर्म होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो उनके कांस्टेंट वाले पार्ट जो होंगे वो आपको जो है कि अपोजिट साइन में दिखेंगे. +2 है तो यहाँ पे -2. द डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिसन मैट्रिक्स इज ऑलवेज रियल. और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको हम 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए थीटा प्लस ए माइनस ए थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिटरी मैट्रिक्स ए पावर थीटा दैट कैन बी रिटेन एज ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स that is a into a theta that is identity matrix. Determinant of a is equal to plus minus 1. रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, एक पॉइंट यहाँ पे है x कामा y, एक पॉइंट यहाँ पे है x डैश y डैश. तो x इज इक्वल टू r cos phi, y इज इक्वल टू r sin phi. x डैश को हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस फाई, y डैश को लिखेंगे r sin थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये जो x डैश कामा y डैश क्रिएटिंग एन एंगल थीटा प्लस फाई. मैट्रिक्स फॉर्म अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश वाई डैश को तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एक्स एंड वाई, ये जो है आपका रोटेशनल मैट्रिक्स कहलाएगा. टू डी मतलब 2 डायमेंशनल रोटेशनल मैट्रिक्स है. एंड रोटेशनल मैट्रिक्स इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये आपको याद रखना है, जो कि हमने पहले बताया कि आर ट्रांसपोज बराबर आर कॉन्जुगेट, सॉरी आर ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर इनवर्स. आर ट्रांसपोज बराबर 1. आर का जो मॉडुलस लेंगे, मॉड वैल्यू लेंगे दैट इज +1. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए +1 यहाँ पे आ गया. एवरी रोटेशनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ये ध्यान रखना, सभी रोटेशनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होते हैं लेकिन सभी ऑर्थोगोनल को हम रोटेशनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते. स्केलिंग मैट्रिक्स दैट चेंज द मैग्नीट्यूड. हाँ, स्केलिंग मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे. अब 3D रोटेशनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 0 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा cos थीटा, जिसमें
3D रोटेशनल मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है 2 cos थीटा प्लस 1 होता है। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे इक्वेशन टाइप में भी आप देख सकते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर में के बराबर 0, नल मैट्रिक्स का ही यहाँ पे होता है निल पोटेंट मैट्रिक्स ए की पावर में के बराबर 0। के एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए की पावर में के बराबर 0, दैट इम्प्लाई दैट ए की पावर में के का होल डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में के बराबर 0 दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। नील पोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, हमने देखा था। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे 0 है, इट मीन्स इट गिव्स द वैल्यू इनफाइनाइट, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ट्रेस बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात करें, ए के पावर में k प्लस 1 इज इक्वल टू ए, के पीरियोडिक ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर बराबर ए, के इज इक्वल टू 1। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये होता है जिसमें ए स्क्वायर बराबर आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए प्लस माइनस 1 होता है। नाउ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानने की जरूरत है। फॉर सिमेट्री मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल इंक्लूडिंग जीरोस, ऑलवेज रियल इंक्लूडिंग जीरोस। फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आर जीरो आर प्योर इमेजिनरी। फॉर डायगोनल मैट्रिक्स एंड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स द आइगन वैल्यू आर लीडिंग एलिमेंट्स, मीन्स जो मेन डायगोनल एलिमेंट होता है वही आपका आइगन वैल्यू कहलाता है। फॉर हर्मिशन मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। फॉर स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आर जीरो आर प्योर इमेजिनरी। फॉर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आइगन वैल्यू आर 0 और 1। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 होता है। फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइगन वैल्यू इज यूनिटी। एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको हम कैले हैमिल्टन थ्योरम भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम, इसमें वैलिड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है केवल। कैले हैमिल्टन थ्योरम इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इटसेल्फ, जिसमें a माइनस लेमडा आई का होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम लेमडा विल बी चेंज टू a, लेमडा को हम a में कन्वर्ट कर देंगे। और बाय रिवर्स ऑफ द कैले हैमिल्टन थ्योरम a विल चेंज टू लेमडा। जहां भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिखेगा वहां हम कैले हैमिल्टन थ्योरम यूज करेंगे। ये क्वेश्चन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको दिखेगा जो है आप जो है कि यूज कर सकते हो यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब आता है आइगन वेक्टर। फॉर आइगन वैल्यू देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन आइगन वेक्टर, हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। अब a माइनस लेमडा आई एक्स मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x जो है ये वेरिएबल आइगन वेक्टर यहाँ पे है। Now, here the characteristic equation find only for the square matrix। characteristic equation केवल हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड आउट कर पाएंगे। a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स n क्रॉस n कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। a माइनस लेमडा आई का होल डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेमडा इज द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, यहाँ पे लेमडा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर। lambda power n, value of lambda is characteristic root, lambda is the characteristic root और latent root या आइगन वैल्यू। मतलब यहाँ पे हम लेमडा को अलग अलग नाम दे सकते हैं, मीन्स अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट और आइगन वैल्यू। फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एक जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होता है लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ प्रिंसिपल कोफैक्टर का मल्टीप्लाई बाय लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। इसमें ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस जो है वो हमेशा अल्टरनेट बदलेगा। पहले प्लस होगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ये याद करने का तरीका है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। समेशन पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल कोफैक्टर, मतलब जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के कोफैक्टर का सम। मतलब जो प्रिंसिपल कोफैक्टर है, जो आपका मेन डायगोनल एलिमेंट है, उसी के हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर लिखोगे और उसका सम कर दोगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। Product of eigenvalue, that is the determinant of A, that is represented as the pi lambda is equal to determinant A. Eigenvalue are unique solution, represent the characteristic of matrix. Eigenvalue are unique solution, represent the characteristic of matrix. For singular matrix, at least one eigenvalue 0. अगर हम सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट ए 0 होता है, उसमें कम से कम एक आइगन वैल्यू आपका जो है 0 होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इफ आइगन वैल्यू ए एन क्रॉस एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू मान लो लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा एन है। और आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है ए की पावर में के का। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको आइगन वैल्यू ए की पावर में के फाइंड आउट करना है, या के ए फाइंड आउट करना है, या ए इनवर्स का फाइंड आउट करना है, या ए प्लस माइनस के आई का फाइंड आउट करना है, तो किसी भी प्रकार का अगर एक्सप्रेशन जो है ए से रिलेटेड अगर फाइंड आउट करना है, तो पहले ए मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ए की अगर आइगन वैल्यू आपने फाइंड आउट किया लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉट डॉट लेमडा एन, तो अगर ए की पावर में के करना है, सभी आइगन वैल्यू की पावर में के कर दो। अगर के ए स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो सभी आइगन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। इनवर्स किया गया है, सभी आइगन वैल्यू का इनवर्स कर दो। अगर प्लस माइनस के आई किया गया है, प्लस माइनस के कर दो। ये है होता है सिंपल। पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू ला दो, आइगन वैल्यू ला दो, और सभी जैसे पावर में है तो पावर कर दो सभी आइगन के, स्केलिंग है तो सभी आइगन वैल्यू की स्केलिंग कर दो, इनवर्स है तो सभी आइगन वैल्यू का इनवर्स कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। Now Ax is equal to lambda x, where lambda is the scalar factor. A is the scaling matrix. A minus lambda I x बराबर 0, that is homogeneous equation. How to find matrix by its eigenset? तो अगर आइगन सेट आपको दिया गया है, आइगन सेट मतलब आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू दिया है, तो कैसे हम मैट्रिक्स लाएंगे? तो मैट्रिक्स A is equal to MD M inverse. MD M is the model matrix and D is the diagonal matrix, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M D M inverse। और M D M, these are the matrix. M is the collection of eigenvector which is not equal to 0, और D is the diagonal matrix। अब length of the eigenvector that is written as xy, whole the modulus of that is under root में x square plus y square। तो normalized eigenvector अगर हम लिखते हैं, x cap is equal to x upon mod of x 1 upon under root में x square plus y square matrix of this x y। The length of normalized eigenvector is unity, ये आपको याद रहना चाहिए। If A is a eigenset, अगर A कोई eigenset है, that is eigenset का मतलब ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर, हर एक आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर होता है, तो ये रिप्रेजेंट होगा। A की पावर में k has eigenset, then lambda I की पावर में k xi। The collection of eigenvector is said to be the model matrix. The collection of eigenvalue is said to be spectrum of matrix, and highest eigenvalue in magnitude is called referred as the spectral radius। तो spectral radius किसे कहते हैं? highest eigenvalue of the matrix। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स C इज इक्वल टू A प्लस बी लिखा है, तो ट्रेस ऑफ C इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B।
जो मेन डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अगर अलग अलग आइगन वैल्यूज के अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर्म होते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द मोस्ट सब टॉपिक ऑफ दिस लीनियर अलजेब्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The rank of matrix is the maximum number of independent rows and column। कितने ऐसे इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करता है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम। पहले देखना है कि रोज एंड कॉलम में किसकी संख्या कम है, उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, फिर जीरो को देखना है, फिर जीरो फॉर्म करना है। ये आप हमने क्वेश्चन के बेस पे इस चीज को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, पहले यह देखना है रो और कॉलम में किसमें रो का संख्या कम है या कॉलम की संख्या। जो कम होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करेंगे। द रैंक ए मैट्रिक्स रो इनटू कॉलम दैट इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। द रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रो एंड कॉलम। हाईएस्ट पॉसिबल रैंक दैट इज फुल रैंक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज द नल मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ जीरो होगा, मतलब नल मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है। रैंक ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्रॉस एन ऑर्डर का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो प्रकार से ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ऑल एन रो एंड कॉलम, तो रैंक जो होगा वो डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, दैट इज एन। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा, जीरो होने का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स, तो कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पे आएगा। तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो एन माइनस नलिटी, दैट इज रैंक ऑफ ए डायमेंशन माइनस नलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है वो आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज जो होता है वो रैंक ऑफ ए होता है। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए दैट इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। Rank of AB is the multiplication of matrix, that is the rank of AB is less than or equal to minimum of the rank of A, rank of B independently। Rank of skew symmetry matrix have minimum rank 2। ये स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का मिनिमम जो रैंक होता है दो, इसका स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का 0 1 रैंक नहीं होता, मिनिमम दो होता है। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कांट हैव 0 और 1 रैंक। If all elements are zero, then rank will be zero, rank के बराबर zero। If there is proportional relation among all rows, that is rank is equal to 1। If there is only one non-zero element, then rank is equal to 1। Rank cannot change by using elementary transformation। We use elementary transformation to calculate by changing into a maximum zero form। तो मैक्सिमम जीरो फॉर्म आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो, ऑपरेशन अप्लाई करने पे आपका जो एलिमेंट्री कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, उसमें रैंक में प्रभाव नहीं करेगा। If rank of A n cross n, then it will be equal to n minus 1। n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक होगा वो n minus 1 होगा। ओके, देन एडजॉइंट ऑफ A will be 1। इनका कहना है अगर कोई भी मैट्रिक्स A आपको दिया है, उसका रैंक n minus 1 है, तो उस समय रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ A आप 1 लिख दीजिएगा। इफ रैंक ऑफ A n क्रॉस n मैट्रिक्स का n minus 2 है, तो एडजॉइंट ऑफ A का रैंक 0 हो जाएगा। अब आता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब टॉपिक आपका वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हो सकते हैं, नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस Ax बराबर बी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, मतलब ए यहाँ पे है, बी, इसको इस तरीके से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, इसमें फिर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी अगर हुआ है तो इसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे कि मतलब यहाँ पे इसके पास सोल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इक्वेशंस यहाँ पे आपको फॉर्म होंगे। मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी अगर आ गया
दैट इज इक्वल टू वेरिएबल, तो यूनिक सोल्यूशन बनेगा। अगर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेरिएबल, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन वेरिएबल, तो इस समय इनफाइनाइट आपको सोल्यूशन बनेगा। और इनकंसिस्टेंट कब हो जाएगा? जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन। ओके, नाउ फॉर नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस, यूनिक सोल्यूशन फॉर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। चेक ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर होमोजीनियस सिस्टम, ax बराबर जीरो। हाँ, अभी यहाँ पे b की वैल्यू जीरो है, तो दैट इज द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज a, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ a जीरो, ऑलवेज कंसिस्टेंट। डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू जीरो, मीन्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज यूनिक सोल्यूशन, और अगर डिटर्मिनेंट a जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स, इनफाइनाइट सोल्यूशन। For ax बराबर जीरो, that is determinant a is not equal to zero, unique solution, zero solution, trivial solution। तो क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि यूनिक सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, ट्राइवियल सोल्यूशन, ऐसा बोलते तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ए जीरो है मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा और नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन होगा। Eigenvector is non-trivial solution, non-zero solution, infinite solution। Eigenvector is non-trivial solution, non-zero solution, infinite solution। मतलब determinant A equal to zero। Eigenvector cannot be changed। Eigenvector cannot be changed। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। As M matrix m पावर 3 और m पावर k, आइगन वेक्टर m एक्स वाई जेड है, आइगन वेक्टर m पावर 3 भी आपका एक्स वाई जेड ही होगा, मतलब आइगन वेक्टर बदलता नहीं है। m मैट्रिक्स का जो आइगन वेक्टर होगा वही m पावर 3 होगा, ये वही जो है आपका m पावर k का भी आइगन वेक्टर होगा। अब m क्रॉस 3 जो है कि m 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स हैविंग द आइगन वैल्यू अल्फा बीटा गामा। कोई मैट्रिक्स m है जिसका आइगन वैल्यू अल्फा बीटा गामा है, तो जो आइगन वैल्यू होगा m पावर 3 का अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब। मतलब m का जो अल्फा बीटा गामा आइगन वैल्यू है, और यही m क्यूब करोगे या m पावर k करोगे, सभी आइगन वैल्यू के पावर में k आ जाएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज फॉर होमोजीनियस सिस्टम ax बराबर जीरो, ए मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो सोल्यूशन होगा वो n माइनस रैंक ऑफ ए, n इज द डायमेंशन, दैट इज डायमेंशन माइनस रैंक, नलिटी। a माइनस लेमडा आई x बराबर जीरो, दैट इज द होमोजीनियस सिस्टम, x y z is the eigenvector for any eigenvalue, number of independent eigenvector is n minus rank of a minus lambda I, n minus rank of a minus lambda I। Thank you for patiently listening। तो फ्रेंड्स, हमने लीनियर अलजेब्रा का फार्मूला, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में बात कर लिया है। अब हम जल्द ही नेक्स्ट सब टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे वीडियो लाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट टू गेट 25।